दोस्तों, जिम्मेदारी भी कमाल की चीज होती है। यानी व्यक्ति को कुछ भी फर्जी करने का अवसर ही नहीं मिलता। उसकी आंखों में कुछ चेहरे होते हैं और उनकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होती है। वो माता पिता हो सकते हैं, आपके परिवार में कोई भी हो सकता है जो आपका सबसे प्रिय होता है। उसकी जिम्मेदारी आपको कुछ भी उल जलूल करने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं करती। आपकी आंखों में हमेशा एक सपना रहता है कि मैं कैसे उनको सर्वश्रेष्ठ दे सकूं, कैसे उनकी जिंदगी को एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकूं, और उसी चीज के लिए वो 24 घंटे प्रयासरत रहता है, प्रयत्नशील रहता है कि उस वाले डायरेक्शन में काम करूं कि जिससे उनका कल्याण हो सके। कहते हैं साथियों, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि उस व्यक्ति ने सबसे बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब एक बार एनडीए का एग्जाम दे रहे थे तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो देहरादून जाने तक, नेशनल डिफेंस एकेडमी देहरादून जाने तक के पैसे तो थे लेकिन वापस आने के नहीं थे। और जब वो वहां उत्तीर्ण नहीं हुए, पास नहीं हुए, तो पूरा मोरल टूट गया, पूरा हृदय बिखर गया और उन्होंने मन बनाया कि अब मैं जीऊंगा नहीं, आत्महत्या कर लूंगा। और इस चीज को सोचते हुए वो हरिद्वार गंगा नदी के पास चले गए। और जब गंगा के पास गए तो वहां एक संत थे, मैं तो उनको भगवान स्वरूप ही कहूंगा। और उस संत से जब उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने देखा एक बच्चा बहुत ही विचलित मानसिकता के साथ हर बार इधर से उधर घूम रहा है, उसके समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज आप तो भगवान स्वरूप हैं, मुझे ये बताएं कि ऐसा मुझसे कौन सी कमी रह गई, ऐसी मेरी कौन सी गलती रह गई कि मैं बहुत गरीब हूं, मैंने इतनी पुरजोर मेहनत की, मैं ऐसे ख्वाब लेके आया था, बहन के गिरवी जो 1-2 जेवर थे वो भी गिरवी रख के आया था कि मुझे पूर्ण विश्वास है मैं पास हो जाऊंगा, और उसके बावजूद मेरी नौकरी नहीं लगी, तो भगवान मुझसे चाहता क्या है। तो उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सी बात कही, और वो आप सब भी जानते हैं कि उन्होंने कहा, बेटा अभी सफर खत्म नहीं हुआ, आपको इससे कुछ ना कुछ बड़ी चीज के लिए चुन लिया गया है, क्योंकि भगवान वो देता है जो सही है, वो नहीं देता जो आपको पसंद है। इसलिए उन्होंने कहा था कि आपको कुछ ना कुछ बड़ी चीज के लिए चुना है और इसीलिए आपको यहां अनुत्तीर्ण कर दिया, भले ही इससे आपको चोट लगी हो। और वो व्यक्ति आगे चलकर मिसाइल मैन के नाम से मशहूर होता है, देश में सबसे पहले मिसाइल बनाता है और भारत का राष्ट्रपति यानी सर्वोच्च पद तक उस व्यक्ति का चयन किया जाता है। साथियों, जिंदगी किसी एक मोड़ पर या एक लम्हे पर खत्म नहीं होती। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यू में पूछा मेरे से, और वो आंसर मेरा बिल्कुल भी तैयार किया हुआ नहीं था। साथियों, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं आपको, अगर आप मुझ पर थोड़ा भी यकीन करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जिंदगी से आप क्या समझते हो, तो मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि सर मुझे ये पर्सनल व्यू पॉइंट है कि जिंदगी मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है, आप इसका फायदा उठाएं। अगर खुद को प्रूफ कर सकें, अगर खुद को साबित कर सकें तो साबित करके दिखाएं। अब ये व्यक्ति की भावनाओं पर, व्यक्ति के बैकग्राउंड पर, उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो खुद को किस डायरेक्शन में साबित करता है। जाते जाते आपसे एक बात कहूंगा कि जिंदगी में हमेशा इस जज्बे, इस एटीट्यूड, इस जुनून के साथ जिएं कि जरा देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर एवरीबॉडी।